ईरान युद्ध की वजह से एक और एलपीजी की दिक्कत बढ़ रही है और एलपीजी की सप्लाई प्रभावित हो रही है और लोगों को घरेलू और कमर्शियल सिलेंडर मिलने वाली काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और गैस बुकिंग के लिए मारामारी मची हुई है। और दूसरी ओर एलपीजी सिलेंडर की जमाखोरी और गैस सिलेंडर की कालाबाजारी करने वाले सक्रिय हो गए हैं। उनके खिलाफ सरकार ने सख्त कार्रवाई की शुरू कर दी है और कई राज्यों में जमाखोरी और कालाबाजारी के खिलाफ एक्शन हो रहा है और दिल्ली, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, यूपी और एमपी में जमाखोरी पर रेड की जा रही है और अवैध सिलेंडर को जब्त किया जा रहा है। आरोपियों की गिरफ्तारी हो रही है और एफआईआर दर्ज की जा रही है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता राजीव तिवारी जुड़ चुके हैं। राजीव, क्या कुछ जानकारी निकल के सामने आ रही है जिस तरह से एलपीजी गैस सिलेंडर की दिक्कत है और साथ ही साथ प्रशासन ने एक्शन लेना शुरू कर दिया है? देखिए, बिल्कुल यहाँ पर बात करें जिस तरीके से एलपीजी सिलेंडर की, तो एलपीजी सिलेंडर को लेकर वाकई में ही कहीं ना कहीं परेशानियां जो है देखने को मिल रही है। वहीं जो ब्लैक मार्केटिंग करने वाले लोग हैं या फिर क्या है जो सिलेंडर की कालाबाजारी कर रहे हैं, अब उनके ऊपर भी एक्शन जो है वो बिल्कुल होना शुरू हो चुका है। यहाँ तक कि जो भी अभी जानकारी मिल रही है उनके ऊपर कुछ सिलेंडर जो है जब्त किए गए हैं और उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई जो है वो की जाएगी। और यहाँ तक कि सरकार के द्वारा जुर्माना और सजा जो है वो दोनों ही मुकर्रर किए जा चुके हैं। मगर यहाँ पर बात करें जिस तरीके से एलपीजी सिलेंडर को लेकर जो दिक्कत है जनता के बीच में देखने को मिल रही है, उसको भी सरकार जो है कम करने की पूरी कोशिश जो है की जा रही है। लोगों को पैनिक होने की भी कहीं ना कहीं कहा जा रहा है कि पैनिक ना हो। यहाँ तक कि जो रसोई गैस कंपनियां हैं, यानी कि इंडियन गैस एजेंसी की बात करें या फिर भारत एजेंसी की बात करें या फिर एचपी एजेंसी की बात करें, सभी की तरफ से हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया जा रहा है कि आपको पैनिक होने की जरूरत नहीं है। और यहाँ तक कि हेल्पलाइन नंबर की मदद से ही रजिस्ट्रेशन मोबाइल नंबर से ही बुकिंग जो है वो की जा रही है। मगर अभी भी लोगों के बीच में थोड़ा बहुत पैनिकता जो है वो देखने को मिल रही है, जिसका कारण जो है सही जानकारी जो है जनता तक नहीं पहुँच पा रही है। जी, और जिस तरह से ये कार्रवाई की जा रही है और अलग अलग राज्यों में, दिल्ली, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, यूपी और एमपी में, तो दिल्ली में क्या कुछ इस पे कार्रवाई की गई है जमाखोरी और जो कालाबाजारी है उनके खिलाफ? देखिए, जो भ्रष्टाचार करने वाले लोग हैं या फिर कालाबाजारी करने वाले लोग हैं, जो रसोई गैस की स्टॉक को अपने पास स्टॉक करके और कहीं ना कहीं मोटे दामों पर बेचने की कोशिश कर रहे हैं, उनके ऊपर भी कानूनी कार्रवाई के लिए प्रशासन की तरफ से, यहाँ तक कि केंद्र सरकार की तरफ से ही सख्त निर्देश जो है वो दिए जा चुके हैं। और दिल्ली नहीं, पूरे देश के अंदर बात करें जिस तरीके से एलपीजी सिलेंडर को लेकर दिक्कतें देखने को मिल रही है, उसी दिक्कतों को कम करने के लिए भी प्रशासन सतर्क हो चुका है। यहाँ तक कि कई जगहों पर छापेमारी भी की जा चुकी है। आप देखना होगा दिल्ली के अंदर भी किस तरीके की कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। दूसरा, यहाँ पर बात करें जो दिल्ली के अंदर भी अगर कालाबाजी करते हैं एलपीजी सिलेंडर को लेकर, उनके ऊपर भी सख्त निगरानी जो है वो पुलिस की और प्रशासन की बिल्कुल बनी हुई है। और देखना होगा कितने लोग और इसमें अरेस्ट हो पाते हैं। जी, अच्छा, ये एक तरह से जो कार्रवाई हो रही है इसे हम ऐसा भी देख सकते हैं क्या कि अगर प्रशासन अपना काम मुस्तैदी से नहीं कर पाया, सिलेंडर की व्यवस्था नहीं हो पा रही, तो दूसरी तरफ जमाखोरी और जिस तरह से कालाबाजारी उस पर विलम्ब कर रहे हैं कि ये इसकी वजह से नहीं दिक्कत हो रही है, इसी की वजह से दिक्कत हो रही है, कालाबाजारी और जो जमाखोरी है उसकी वजह से दिक्कत हो रही है। क्या प्रशासन इस पर साधना चाहता है पूरा मामला? देखिए, बिल्कुल यहाँ पर बात करें प्रशासन की, तो प्रशासन कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत लापरवाही जो है वो बरती गई है। क्योंकि जिस तरीके सरकार के द्वारा सीधे कहीं ना कहीं 2 सिलेंडरों को 1 सिलेंडर कर दिया गया महीने में, और कहीं ना कहीं 60 रुपए की बढ़ोतरी की गई, जिससे मुनाफाखोरों को लगा कि उनकी उनका जो फायदा है वो बिल्कुल हो सकता है। इसीलिए उन्होंने कहीं ना कहीं रसोई गैस सिलेंडर के स्टॉक करना शुरू कर दिया ताकि वो मोटे दामों पर बेच सके और जो परेशान लोग हैं उनका वो फायदा उठा सके। मगर यहाँ पर बात करें एलपीजी सिलेंडर कंपनियों की या फिर कहे एजेंसियों की, तो उनकी तरफ से बिल्कुल कहा जा रहा है कि हम आपको पूरी तरीके से हेल्प करने के लिए तैयार हैं और यहाँ तक कि आपके घरों तक ही रसोई गैस सिलेंडर जो है वो पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। मगर जिन लोगों के पास 2 सिलेंडर है, यानी कि महीने में उनके 2 सिलेंडर यूज होते हैं, उन लोगों को दिक्कतें हैं। उन्हीं लोगों का फायदा जो है भ्रष्टाचार करने वाले या फिर कालाबाजारी करने वाले लोग जो है वो फायदा उठाते हैं। और इसी को लेकर अब प्रशासन जो है सतर्क हो चुका है और कहीं ना कहीं ये कोशिश की जा रही है कि ये रसोई गैस सिलेंडर जो स्टॉक कर रहे हैं या फिर ब्लैक मार्केटिंग कर रहे हैं, उनके ऊपर धरपकड़ जो है वो की जाए और उनके ऊपर जुर्माना भी किया जाए। मगर अब देखना होगा कितने लोग कितने प्रशासन की तरफ से कितने लोगों पर ऐसी सख्ती कार्रवाई जो है वो की जा सकती है। जी, अच्छा, बात करें दिल्ली की, तो दिल्ली में बीजेपी की सरकार है, केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है, तो आम आदमी पार्टी है या कांग्रेस है, तो कितना इसे घेरने, इस मुद्दे पे घेरने के लिए तैयार है? देखिए, यहाँ पर बात करें जिस तरीके
तरीके से एलपीजी सिलेंडर के दाम बढ़े हैं तो उसको लेकर या फिर कहें जो एलपीजी सिलेंडर के स्टॉक कम किया गया है उसको लेकर संसद के अंदर भी हंगामा देखने को मिल रहा था। वहीं कांग्रेस की बात करें या फिर आम आदमी पार्टी की बात करें, सभी की तरफ से नाराजगी है और कहीं ना कहीं जनता के बीच में पहुंचकर ये कहा जा रहा है कि सरकार जो है वो गलत कदम उठा रही है। और जहां तक कि कल भी कहीं ना कहीं दिल्ली कांग्रेस की तरफ से भी जगह जगह कांग्रेस एलपीजी सिलेंडर को लेकर प्रदर्शन जो है वो किया गया था। उससे साफ जाहिर है कहीं ना कहीं जो विपक्ष है वो अपनी तरफ से कार्य करता नजर आ रहा है, सरकार को घेरने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि दिल्ली के अंदर जहाँ तक कि कह सकते हैं कि केंद्र के अंदर भी भाजपा की सरकार है, दिल्ली के अंदर भी भाजपा की सरकार है, निगम के अंदर भी भाजपा की सरकार है, सांसद भी भाजपा के बैठे हुए, तब भी कहीं ना कहीं दिक्कतें हो रही हैं। तो फिर इसका सबसे बड़ा कारण है कहीं ना कहीं प्रशासन की लापरवाही और प्रशासन को ही कहीं ना कहीं टाइट होना पड़ेगा और कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार करने वाले लोगों पर सख्त कानूनी कार्रवाई करनी होगी। दूसरा यहाँ पर गैस एजेंसियों को भी समझना होगा कि वो ऐसे सिलेंडर जो है किसी को भी ना दे और जो अपने कहते हैं जो रजिस्ट्रेशन मोबाइल नंबर है जो उनसे बुकिंग करता है सिर्फ उनके घरों तक ही पहुंचाएं। मगर यहाँ पर जिस तरीके से लोग धड़ल्ले से सिलेंडर लेकर पहुंच रहे हैं उसको लेकर कहीं ना कहीं दिक्कतें बनी हुई हैं और जिसको लेकर कहीं ना कहीं कालाबाजारी करने वाले लोग जो है वो भी फायदा उठा रहे हैं। मगर यहाँ पर प्रशासन को ही सतर्क होना पड़ेगा और इसके लिए प्रशासन को टाइट करने के लिए दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार दोनों को ही ग्राउंड लेवल पर सख्ती जो है वो बरतनी होगी। जी अच्छा, हॉर्मुज से अभी ईरान ने 2 शिप निकाले हैं जो भारतीय शिप हैं जो कि एलपीजी लेके आ रहे हैं और जो पेट्रोलियम के वो हैं शिप हैं। अगर वो आ जाते हैं तो कहीं ना कहीं जिस तरह की पेट्रोलियम और गैस की लेकर दिक्कत हो रही है, किल्लत हो रही है, उसके बादल साफ हो सकते हैं। बिल्कुल, देखिए यहाँ पर बात करें जिस तरीके से भारत सरकार ने ईरान और इजराइल से बातचीत की है, जिस तरीके से उनके जो टैंक हैं वो भी आ रहे हैं, तो उससे साफ जाहिर है कहीं ना कहीं जो स्टॉक की जो भी कमी देखने को मिल रही है वो कहीं ना कहीं कम हो सकती है। दूसरा जो भ्रम फैला हुआ है पेट्रोल डीजल को लेकर या फिर रसोई गैस को लेकर उसको भी सरकार दूर करने की कोशिश कर रही है। मगर सरकार को ये काम जल्दी से जल्दी करना होगा ताकि लोगों की परेशानियां जो है दूर होती नजर आए। और दूसरा ग्राउंड लेवल पर सख्ती सबसे ज्यादा बरतनी होगी, क्योंकि जब तक ग्राउंड लेवल पर सख्ती नहीं की जाएगी सिर्फ अपर लेवल पर ही बोला जाएगा कि हमारे पास पर्याप्त स्टॉक है, पर्याप्त पेट्रोल है, पर्याप्त कहते हैं डीजल है, पर्याप्त गैस है, तो फिर ग्राउंड लेवल पर जब तक सख्ती नहीं की जाएगी तो जब तक आम जनता को भी राहत नहीं मिल पाएगी। जी, और जिस तरह से ये खबरें हैं एलपीजी सिलेंडर की ना मिलने की और वो सब, अगर ज़मीनी हकीकत की बात की जाए तो दिल्ली में ये किस तरह की स्थिति है? जमीनी हकीकत की बात करें तो कहीं ना कहीं परेशानियां वाकई में ही आम जनता की बिल्कुल देखने को मिल रही है। उसका भी कहीं ना कहीं आम जनता ये सोच रही है कि उनके पास सिलेंडर नहीं है तो फिर वो गैस लेने के लिए गैस एजेंसी पहुंचते हैं जहां पर ब्लैक मार्केटिंग करने वाले लोग जो है वो उनसे संपर्क में आ जाते हैं, जिससे कहीं ना कहीं ये कहा जाता है कि हम 913 रुपए का सिलेंडर जो है वो कहीं ना कहीं 2000 का देंगे, 3000 का देंगे, ऐसी भी जानकारी मिल रही है। तो कहीं ना कहीं प्रशासन को ग्राउंड लेवल पर यानी कि नीचे लेवल पर ही काम करना होगा, तब जाकर लोगों की जो पैनिकता है वो कम होगी। दूसरा, उनको घर बैठे रसोई गैस सिलेंडर जो है वो मिल सकता है। और इसीलिए कहीं ना कहीं इंडियन गैस एजेंसी की तरफ से भी हेल्पलाइन नंबर, मिस कॉल नंबर या फिर कहें SMS नंबर जो है वो जारी किए जा चुके हैं, इससे कहीं ना कहीं लोगों को दिक्कतें कम हो सके। मगर यहाँ पर सरकार जो है वो अभी भी कहीं ना सिर्फ अपर लेवल पर ही काम करती नजर आ रही है, ग्राउंड लेवल पर नहीं, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं विपक्ष भी हंगामावार होता नजर आ रहा है और आम जनता जो है वो अभी भी डरी हुई नजर आ रही है। जी, अच्छा राजीव, हम इस चीज़ का दोषी किसे माने, सरकार या जनता को? क्योंकि इस वक्त में सरकार को चाहिए था कि संयम रखे और सरकार ने ये किया कि 21 दिन की जगह 25 दिन कर दिए और साथ ही साथ गैस के दाम बढ़ा दिए। तो लोगों को जो अंदरूनी जो खपत थी उन्हें नहीं पता था कि कितना सिलेंडर है, हमारे पास कितना गैस है, पर्याप्त मात्रा में है या नहीं है। मगर जिस तरह से सरकार ने 21 दिन की जगह 25 दिन किया और दाम बढ़ाए तो लोगों में ये सुगबुगाहट हो गई कि हाँ हमारे पास इंडिया में पर्याप्त मात्रा में पेट्रोलियम और गैस नहीं है। तो फिर जनता में पैनिक हुआ। तो इसमें हम दोषी किसे मान सकते हैं? देखिए यहाँ पर बात करें जिस तरीके से सरकार के द्वारा जो एक कदम जो है वो काफी हद तक गलत उठाया गया था, क्योंकि यहाँ पर बात करें जिस तरीके से अगर सरकार के पास वाकई में रसोई गैस पर्याप्त मात्रा में थी या है तो कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि जो 15 दिनों के जो अंदर जो सिलेंडर एक मिलता था उसको बढ़ाकर उन्होंने पहले 21 दिन नहीं करना चाहिए था, फिर दूसरा उन्होंने 21 दिन की जगह पर 25 दिन करा, तो उससे कहीं ना कहीं लोगों के बीच में एक डर बैठा बिल्कुल, और वही चीज डर का फायदा जो है मुनाफाखोर उठाते हैं। मगर यहाँ पर बात करें जनता की तो आम जनता को लगने लगा कि 25 दिन तक के बाद अगर एक सिलेंडर मिलता है तो कहीं ना कहीं दिक्कतें बनेगी। तो साफ जाहिर है इससे कहीं पर सरकार को इस तरीके का कदम जो है नहीं उठाना चाहिए। बेशक उन्होंने 60 रुपए की बढ़ोतरी की या फिर कहे 115 रुपए की जो LPG सिलेंडर पे 19 किलो वाले पे करी थी, उससे कोई
खास फर्क नहीं पड़ता, मगर जो स्टॉक कम किया गया सरकार के द्वारा, जिससे कहीं ना कहीं पैनिकता जो है वो बिल्कुल फैली और इसी का कहीं ना कहीं नुकसान जो है आम जनता को भुगतना पड़ा। मगर यहाँ पर बात करें, सरकार को कहीं ना कहीं इसी चीज को कम करना होगा, यानी कि जो पहले से ही 15 के दिनों के अंदर एक सिलेंडर मिलता था, यानी महीने में 2 सिलेंडर मिलते थे, अगर सरकार के पास वाकई में ही स्टॉक है तो फिर उसी तरीके से काम करना चाहिए था, जिसकी वजह से लोगों के बीच में डर नहीं होता और डर का फायदा जो है मुनाफाखोर नहीं उठाते। मगर यहाँ पर सरकार ने अभी भी 25 दिनों को ही कहीं ना कहीं प्रोसीजर बना रखा है, तो इससे कहीं ना कहीं साफ जाहिर है आम जनता को लग रहा है कि सरकार के पास, भारत सरकार के पास पर्याप्त मात्रा में गैस जो है वो नहीं है, जिसकी वजह से दिक्कतें बनी हुई है। और ये भी डर बना हुआ है कि अगर आने वाले दिनों के अंदर और ज्यादा ईरान और इजराइल का और अमेरिका का जिस तरीके से युद्ध चल रहा है उसको लेकर कहीं ना कहीं और लंबा युद्ध चला तो कहीं ना कहीं और ज्यादा संकट जो है बढ़ सकता है। मगर यहाँ पर सरकार को जी बिल्कुल पर गौर नहीं किया जा रहा कि जो 15 दिनों का सिलेंडर जो होना चाहिए था उसी को उसी तरीके से चलने देते। बेशक 60 रुपए की जो बढ़ोतरी की गई है जी बिल्कुल राजीव, जिस तरह से किल्लत हो रही है और देखना है कि कब तक इस तरह की ये बादल जो है किल्लत के वो साफ हो पाएंगे। और राजीव, बहुत बहुत धन्यवाद आपका ज़्यादा जानकारी के लिए।